नमस्कार, स्वागत आप सभी का अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। टिकट वितरण हो चुका है, लेकिन टिकट वितरण के बाद क्या हो रहा है? हंगामा हो रहा है, नाराजगी जताई जा रही है और भोपाल से खबर आपको इसी से जुड़ी हुई बता रहे हैं। कमलनाथ के बंगले पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। टिकट को लेकर कांग्रेस के अंदर ही बवाल चल रहा है और आपाधापी मची हुई है। प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता कमलनाथ के बंगले पर पहुंच गए और नाराज कार्यकर्ताओं और नेता जो हैं वो समर्थक सभी मिलकर नेताओं के समर्थक जो हैं वो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। नाराज कार्यकर्ता टिकट बदलने की मांग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहां से आए ये भी आपको बता देते हैं। नर्मदापुरम, रामपुर बघेलान, नरेला विधानसभा के ये कार्यकर्ता हैं, अपने नेता के लिए टिकट मांग रहे हैं और यहां से प्रत्याशी को बदलने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। और अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे मान मनोबल का दौर अब क्या शुरू हो चुका है और क्या कार्यकर्ता मान रहे हैं। सीधे अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, ये देख रहे हैं हम कि बवाल, विरोध और अपने नेता के लिए टिकट मांगने की मांग जो है वो अभी भी थमी नहीं है। लगातार प्रदर्शन हो रहा है, पीछे हम देख रहे हैं कि काफी भीड़ है। मान गए क्या कार्यकर्ता? कमलनाथ आए बाहर मिलने? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से टिकटों के नाम का ऐलान हुआ है और उसके बाद से विरोध के सुर तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और इस समय हम कमलनाथ के निवास पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं आधा दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों के जो नाराज कार्यकर्ता हैं वो कमलनाथ के निवास पर पहुंचे हैं। शुजालपुर सीट पर उम्मीदवार बदले जाने की मांग को लेकर यहाँ पर नेता पहुंचे हुए हैं। क्या मांग है शुजालपुर की? जी, शुजालपुर में क्या क्या कह रहे हो? हम शुजालपुर विधानसभा आए हुए हैं। शुजालपुर विधानसभा में एक किसको मिला? रामवीर सिंह सिकरवार को मिला है, जो माफिया शराब माफिया है। किसको चाह रहे हो आप? हम शाजापुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बन्ना को चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुजालपुर में उम्मीदवार बदले जाने की मांग की जा रही है और यही हालात कमलनाथ के निवास पर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि शुजालपुर के अलग अलग गुट भी यहाँ पर मौजूद है। सतना के अमरपाटन, रामपुर बघेलान से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं हम उनसे जानेंगे कि आप लोग कहाँ से आए, क्या क्या आपत्ति है? आप लोग कहाँ से आए? नर्मदापुरम। क्या क्या किस क्या क्या? हम 137 विधानसभा तो गिरजाशंकर जी का हो गया ना? गिरजा शंकर जी का हो गया और उनके सगे भाई सीतासरण जी का हो गया। जो लैंडिंग की हो उनको आपने भेज दिया। हम लोग 3-3, 4-4 बार के बड़े जिला पंचायत सदस्य रहे, लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगले बार भी एक प्रयोग किया था सरताज सिंह वाला इनने, और उस प्रयोग के नतीजे भी खराब निकले और वापस आ गए और दोनों भाइयों में से अगर एक ने उठा लिया। अब क्या आप आगे क्या? उनको समझाने आए थे और कहने आए थे कि साहब ये टिकट आप बदलिएगा। हुई मुलाकात, हो गई बात हुई उनसे कि आप ये टिकट नहीं बदलेंगे तो संग बात यह कि सीट आना मुश्किल बात है। ये नर्मदापुरम के कार्यकर्ता हैं जो चंद्र गोपाल मलैया के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हैं और इन लोगों की मांग है कि गिरजा शंकर जिनको टिकट दिया गया है उनका टिकट बदला जाना चाहिए। सिर्फ नर्मदापुरम ही नहीं, हमने शुजालपुर की बात की और इसी तरीके के हालात कमलनाथ के निवास पर अलग अलग विधानसभा सीटों से पहुंचे हुए लोगों की है। तो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो टिकटों का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया उन टिकटों में बदलाव किया जाना चाहिए। बाहरी उम्मीदवार का यहाँ पर विरोध हो रहा है। तो ये मैं आपको सीधे तस्वीरों में दिखाऊं जहां पर लोग कमलनाथ के निवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और इस बात की मांग की जा रही है कि जो घोषित उम्मीदवार है उस पर पार्टी के नेता एक बार फिर अनुराग, एक चीज याद आ रही है, एक बात याद आ रही है। दिग्विजय सिंह रतलाम में थे और उस वक्त उन्होंने, काफी वक्त हो गया लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था कि सबसे पहले पार्टी अपना हित बाद में देखना है। पार्टी ने टिकट वितरण कर दिया है और यह भी कहा था कि अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। क्या कार्यकर्ता इस बात को याद रखे हुए हैं? अनुराग, आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल है कि कार्यकर्ताओं से पूछिए कि दिग्विजय सिंह जो हैं वो कह रहे थे कि अपना हित बाद में, पहले पार्टी का हित ध्यान में रखना है, लेकिन अगर यही हालात रहे तो कांग्रेस फिर से विपक्ष में बैठेगी। बिल्कुल, देखिए कोशिश इसी बात को लेकर थी कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सही उम्मीदवार का चयन किया जाए, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सर्वे को आधार ही नहीं बनाया गया और गलत तरीके से पैराशूट लैंडिंग के तहत उम्मीदवारों को चयन कर लिया गया है। क्या शिकायत है आप लोगों की? सर हमारे अयोध्या में जब कमलनाथ जी की सभा हुई उस टाइम कमलनाथ जी ने बोला था कि हम मध्य प्रदेश को शराब मुक्त करेंगे और विधानसभा सुजालपुर 168 से उसने शराब माफिया को टिकट दे दी और जो बाहरी यूपी का प्रत्याशी उसको टिकट दी। मतलब सर्वे रिपोर्ट में नहीं था क्या आपको लगता है? सर्वे रिपोर्ट में था 69%, हमारा 33% उसका सर्वे में। उसके बाद में टिकट काटते ही है सिर्फ पैसे के लालच में, पैसे दिए उसने, पैसे लिए गए पूरे पैसे, ये टिकट बिकी है और जन भावना का। सुजालपुर विधानसभा से 2 व्यक्ति है कांग्रेस के उम्मीदवार, जो एक शराब बांटता है, एक गंगाजल बांटता है। ठीक है, तो ये शुजालपुर विधानसभा सीट की हमने बात करी, यहाँ कार्यकर्ता, और यहाँ पर आपको मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कार्यकर्ता फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है। दिग्विजय सिंह की सीख याद है क्या कार्यकर्ताओं को? पूछिए ना। जाए बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जा रहा है क्योंकि जो सुबह से लोग हैं उनकी संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि सुबह सिर्फ 2 से 3 विधानसभा सीट के जो नाराज कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन अब उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुजालपुर हो गया, नर्मदापुरम हो गया, जावरा विधानसभा सीट से भी उम्मीदवार बदले जाने की मांग को लेकर यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच रहे। तो पुलिस को अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को संभालना पड़ रहा है, क्योंकि कल भी यहाँ पर देखने को मिला था कि पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। तो कार्यकर्ता बंगले के अंदर, कमलनाथ के निवास के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि व्यवस्था बनाने के लिए अब खासी मशक्कत की जा रही है कि कैसे कार्यकर्ताओं को नियंत्रित किया जाए। हालांकि कुछ नेताओं की अंदर कमलनाथ और पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन उसके बाद समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस बात को लेकर संकेत जरूर मिल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ सीटों पर, 1 से 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल सकती है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें बता रही हैं कि टिकट वितरण के बाद कांग्रेस के अंदर का क्या माहौल हो गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। तो टिकट वितरण के बाद कांग्रेस के अंदर क्या माहौल हो गया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आधा दर्जन सीटें हैं जहां के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और प्रत्याशी बदलने की मांग की जा रही है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां के जो दावेदार हैं वो भी पहुंचे हैं, कमलनाथ से मुलाकात की है, बात बताई है और कहा है कि अगर आपने टिकट नहीं बदला तो ये सीट हाथ से निकल जाएगी। अब देखना होगा कि इस पर क्या फैसला होता है। फिलहाल यहां पर पुलिस व्यवस्था को कड़ा किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनुराग। और चलिए बढ़ते आगे और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। कांग्रेस में ये टेंशन नहीं है, मुरैना में बीजेपी को लग गया है झटका और निश्चित रूप से बीजेपी की पेशानी पर बल आ गया होगा, क्योंकि रुस्तम सिंह पूर्व मंत्री जो हैं उन्होंने पार्टी को कर दिया है नमस्ते। रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़े झटके के रूप में रुस्तम सिंह का इस्तीफा मिल गया है। पूर्व मंत्री हैं रुस्तम सिंह, बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल टिकट के दावेदार रुस्तम सिंह भी थे और टिकट कटने से पूर्व मंत्री काफी नाराज चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने पार्टी को कर दिया है अलविदा। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक भी बीजेपी को छोड़ बसपा में शामिल हो चुके हैं। अमित शर्मा हमारे संवाददाता मुरैना से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अमित, क्या जानकारी, रुस्तम सिंह क्या कह रहे हैं? इतनी कितनी नाराजगी कि पार्टी ही छोड़ दी टिकट नहीं मिला तो? देखिए पुनीत, बिल्कुल रुस्तम सिंह जो बीजेपी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और कद्दावर नेता हैं, जो टिकट की मांग कर रहे थे मुरैना विधानसभा से, लेकिन
टिकट कटने के बाद से ही उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। यही वजह है कि 2 दिन पहले उनके बेटे ने पहले तो बीजेपी से बाय बाय किया और बसपा से दामन थाम के टिकट लेके आए। अब आज देखने में आ रहा है कि रुस्तम सिंह ने पार्टी को इस्तीफा दे दिया है और अपने सैकड़ों समर्थक और कार्यकर्ताओं के साथ बसपा का दामन थाम लिया है। और अभी प्रेस वार्ता में उन्होंने 2 शब्दों में जवाब दिया है कि बीजेपी में रहकर के मैंने क्या कुछ नहीं किया और बीजेपी ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया जो कि मेरा टिकट काट दिया, क्योंकि मेरी जिस तरीके से मैंने शिवराज सरकार में रहकर के काम किए थे और आज भी मेरे मुकाबले का कोई ऐसा नेता नहीं है जितना मैंने काम किया था। उसके बाद भी एजेड लोगों को देखा जा रहा है, मेरी इतनी उम्र भी नहीं है, मुझसे भी बुजुर्ग लोगों को टिकट दिए हैं, लेकिन मेरा टिकट काटा है, जिस वजह से मैं बहुत आहत हूं और यही वजह है कि मैंने बीजेपी को छोड़ करके अब बसपा का दामन थामा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को ये मुरैना में दूसरा झटका है। से मान मनोबल शुरू नहीं हुई क्या? क्यों उन्होंने बसपा ज्वाइन भी कर ली उन्होंने? देखिए बिल्कुल पुनीत, बसपा ज्वाइन कर ली है और अब प्रेस वार्ता भी रखती है। उन्होंने प्रेस वार्ता में साफ कह दिया है कि बीजेपी में रह करके मुझे मान मनोबल सब मिला था, सम्मान मिला, लेकिन अब जो टिकट इस बार नहीं दिया गया था, यही वजह है कि बीजेपी को छोड़ करके उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया है। और अब उनके बेटे का टिकट हो जाने के बाद अब वो बसपा का प्रचार प्रसार करेंगे। यही नहीं बल्कि उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ बीजेपी में छोड़ करके बसपा में सदस्यता ली है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए। तो तैयारी तो लगता है कि पहले से थी, क्योंकि बेटे को बसपा से टिकट मिल ही गया था, इंतजार हो रहा था और शायद इंतजार में जो फल नहीं मिला तो तैयारी दूसरी भी कर रखी थी। रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दे दिया बीजेपी से। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका, ये बता रहे हैं मुरैना में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ बसपा है, ज्वाइन कर ली उन्होंने। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करते हैं। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की बात कर लेते हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। इस मामले में अपडेट क्या है? अपडेट यह है कि बैतूल सीट से निशा लड़ेंगी क्या? सवाल ये, और सवाल का जवाब मिलेगा आज शाम तक। जीएडी इस पर कोई फैसला ले सकता है। हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद काम में अब तेजी आ गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आज तक की समय सीमा निर्धारित की थी, तो आज ही फैसला लेना होगा। विभाग को निर्णय लेने के लिए आदेश दे दिए गए थे हाईकोर्ट की तरफ से। निशा बांगरे के फैसले के कारण कांग्रेस बैतूल की आमला सीट को होल्ड कर चुकी है। आमला पर मामला कांग्रेस का इसीलिए फंसा हुआ है कि निशा बांगरे जो हैं वो चुनाव अगर लड़ेंगी तो पार्टी निश्चित रूप से उनको टिकट देने वाली है और इसीलिए इस सीट को कर दिया गया है होल्ड। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में है और अब विभाग जो है, जीएडी विभाग जो है, इस पर आज कोई फैसला लेगा। आज क्यों लेगा? क्योंकि हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद काम में तेजी आई है और कोर्ट ने आज तक की ही समय सीमा निर्धारित की थी कि आज तक विभाग को कोई फैसला लेना होगा। इसके आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए थे, जिसके बाद आज शाम तक विभाग कोई फैसला ले लेगा निशा बांगरे के इस्तीफे से संबंधित। अब अगर उनका इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो वे कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हो जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस ने 230 में से 229 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। एक सीट बैतूल की आमला सीट होल्ड कर रखी है। माना जा रहा है कि निशा बांगरे को उतारा जा सकता है कांग्रेस की तरफ से सीट पर। और बड़ी खबर की और बात करते हैं तो खरगोन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनावी माहौल में पुलिस की धरपकड़ तेज हो गई है। कैसी धरपकड़ है? दरअसल पुलिस ने कार से 17,40,000 रुपए बरामद किए। अनाज व्यापारी संजू अग्रवाल से यह रकम जब्त की गई है। अब पूछताछ की जा रही, इतनी रकम लेकर जा कहां रहे थे? औरंगपुरा चेक पोस्ट पर पुलिस ने कार्रवाई अंजाम दी है। पुलिस और इनकम टैक्स विभाग की टीम अब व्यापारी से पूछताछ करने में जुटी हुई है और जांच करने में जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त खरगोन से आपको बता रही है, धरपकड़ तेज हो गई है। खासतौर पर ऐसी सामग्री जो चुनाव में वोट खरीदने की खातिर इस्तेमाल की जा सकती है, ऐसे में पुलिस की पैनी निगाह बनी हुई है। 17,40,000 रुपए कार से मिले हैं। कहां ले जाए जा रहे थे, इसका पूरा हिसाब किताब अब पुलिस की तरफ से व्यापारी से मांगा जा रहा है। खरगोन से बड़ी खबर। अनाज व्यापारी से ये रकम जब्त हुई है। संजू अग्रवाल अनाज व्यापारी का नाम। कार से 17,40,000 रुपए। औरंगपुरा चेक पोस्ट पर पुलिस ने
कार को रोका। जब उसकी चेकिंग की तो रकम यहां से मिली है खासी। तो चुनाव में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से रंग देखने को मिल रहे हैं? दरअसल चुनाव की जब हम बात करते हैं तो आदिवासी बहुल बालाघाट जिले में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार अलग अलग नवाचार कर रहा है, नई नई चीजें दिखा रहा है। इस क्रम में जिले के वारासिवनी विधानसभा में नरूड़ी गांव में उस वक्त लोग हैरान रह गए जब वहां की रिटर्निंग अधिकारी कामिनी ठाकुर बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंच गई। देखिए जरा ये तस्वीरें, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। इनके हाथ में मतदान करने के लिए प्रेरित करने वाली तख्तियां भी साफ ये बता रही थी कि लोकतंत्र का ये जो पर्व है, महापर्व है, इसमें हर एक महापर्व में हर एक मतदाता को शामिल होना जरूरी है, उसका महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। इतना ही नहीं, उनके पूरे अनुभाग का पूरा अमला बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचा था। आगे आगे बैलगाड़ी के बांसुरी और डुगडुगी बजाते हुए साजिंदे थे और पीछे पीछे बैलगाड़ी पर सवार उनका पूरा अमला, ये कहते हुए कि आपको वोट करना है, मतदान आपका अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी भी है, इसे निभाइए। राजनीति में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा के चलते इस बार सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियों के लिए टिकट वितरण सिरदर्द साबित हुआ है। सीहोर की सुरक्षित सीट आष्टा में टिकट की घोषणा के साथ बगावत के बिगुल ने बीजेपी को हैरान कर रखा। दरअसल कांग्रेस से बीजेपी में वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल इंजीनियर को बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी में टिकट के 3 दावेदार थे, जिनमें वर्तमान विधायक रघुनाथ मालवीय, पूर्व विधायक सिंधिया केमी के अजीत सिंह और संघ का चेहरा कैलाश बगान शामिल है। तीनों ने एकजुट होकर बीजेपी हाईकमान को चुनौती दे डाली है। हम ये चाहते हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु यहाँ 200-250 कार्यकर्ता हमारे यहाँ बीच में उपस्थित हुए, सबने अपनी एक ही राय व्यक्त की है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पुनः निर्णय करे और जो हमारी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है, जो कांग्रेस से आए हुए हैं, दूसरी बात कि उन्होंने कभी दरी नहीं उठाई, कभी झंडे नहीं बांधे, कभी कोई काम नहीं किया, इसीलिए हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दुखी हैं। क्योंकि उसको लेकर आज जो पार्टी का निर्णय हमें तो मान्य है, पार्टी क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी के 40 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन सब हमारे कार्यकर्ताओं का मन है कि पुनः इस पर विचार किया जाए के अनुशंसा से यह दिया गया। अब अभी निश्चित रूप से श्री कैलाश बगाना मुझसे भी पार्टी में सीनियर हैं और उन्होंने न केवल पार्टी में और विभिन्न उसमें काम किया है, आरएसएस में भी काम किया है, युवा मोर्चे में भी काम किया है और काम करने के बाद उनका अपना एक नेटवर्क भी है और मैं भी इस बात में प्रयासरत था कि कहीं पार्टी मुझे अवसर दे। और चलिए बढ़ते आगे और भोपाल की तस्वीरें आपको याद होंगी जहां पर एक बेजुबान से बेरहमी की गई थी। जी हां, एक कुत्ते के साथ उसको फांसी लगा दी गई थी। अब इस पूरे मामले में उस बेजुबान जानवर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। बेजुबान की हत्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला है कि पहले दोनों टांगें तोड़ दी गई और फिर फांसी पर उसे लटका दिया गया। सोची समझी साजिश के तहत ये हत्या की गई थी। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई थी। आरोपियों ने दफनाने के लिए गड्ढा भी पहले ही खोद लिया था और कब्र से निकालने के बाद पोस्टमार्टम किया गया। मिसरोद के सहारा स्टेट कॉलोनी का यह पूरा मामला है। चलिए 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शिवराज सिंह चौहान शक्ति साधना करते हुए नजर आए। आज नवरात्र का पर्व है, महापर्व है और महापर्व पर मां की आराधना कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहां पर उन्होंने छोटी छोटी बच्चियों को कन्या भोज कराया, उनका आशीर्वाद भी लिया। सीएम हाउस में कन्या पूजन किया गया, बच्चियों को उनके पैर पखारे और पैर पखारने के साथ ही अपने हाथों से भोजन भी कराया और इसके बाद चुनाव का वक्त है
तो जीत का आशीर्वाद भी मांगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महानवमी पर सीएम हाउस में महाआयोजन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। सीएम लगातार फूलों गुलाब की पंखुड़ियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं और कन्या देखिए यहाँ पर मामा 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 से सारी कन्याएं मामा को याद करती हुई और सब तालियां बजाती हुई मामा मामा उनके ऊपर पंखुड़ियां बरसा रहे हैं। कन्याओं का आप जोश देखिए कि वो सभी यहाँ पर लगातार मामा मामा और तालियों से मामा को याद कर रही है। गदगद है, सभी कन्याएं गदगद है और सीएम शिवराज सिंह चौहान आपको देखिए पंखुड़ियां बरसाते हुए लगातार चल रहे हैं और लगातार सर मामा 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 भी कितना खुशी है। शक्ति का दिन है, शक्ति का दिन है सर, शक्ति का दिन है। देवी की पूजा है और पहले ही मेरे लिए बेटी एक देवी है। शिव शक्ति वरदान मांग रहे। और आइए अब देखते हैं इलेक्शन टॉप 10। कांग्रेस के साथ सियासी खींचतान के बीच एमपी में सपा ने जारी कर दी चौथी लिस्ट। 12 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान। पन्ना से महेंद्र वर्मा, ग्वालियर पूर्व से विनोद गुर्जर को टिकट। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, बोले कमलनाथ ने टिकट के लिए पैसे, इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश। विजयवर्गीय के कमलनाथ पर लगाया आरोप का भूपेंद्र गुप्ता ने दिया जवाब, बोले कैलाश जी को कान की मशीन लगाकर सुनना चाहिए। बीजेपी ने हमें पार्टी बदलने के लिए 20 से 30 करोड़ ऑफर किए। श्योपुर में टिकट कटने से नाराज बीजेपी विधायक ने की पार्टी से बगावत। आदिवासी महापंचायत में बीजेपी को सबक सिखाने की अपील, पैसे से टिकट बांटने के आरोप। टिकट कटने पर बीजेपी कांग्रेस में विरोध प्रदर्शन। ग्वालियर में मुन्नालाल गोयल के समर्थकों में गुस्सा, सिंधिया की गाड़ी के सामने लेटे भी कार्यकर्ता। भोपाल में कमलनाथ के आवास के बाहर जमकर हंगामा। मुरली मोरवाल के समर्थकों ने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका। ग्वालियर में पूर्व मंत्री समर्थकों पर एफआईआर, चौराहे पर विरोध करना पड़ा महंगा। मुन्नालाल गोयल के समर्थकों के खिलाफ मामला भी दर्ज। निशा बांगरे इस्तीफा केस में आज जीएडी ले सकता है फैसला। बैतूल सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद मामले में आई तेजी। आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली सीट से प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान। रानी अग्रवाल होंगी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार। एमपी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल। मल्हारगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया हुए भावुक, मंच पर लगे रोने। रोते हुए कहा, मेघवाल समाज कांग्रेस का नहीं करेगा सपोर्ट, ऐसी मुझे मिली खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लेकिन न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौट रहे हैं। Ready boys?